मेरे बाबा ने कम उम्र में मेरी शादी ना करवाई होती ना तो आज मैं डॉक्टर होती। मेरा ख्वाब तो अधूरा रह गया, लेकिन तुम हो ना, अब तुम मेरा ख्वाब पूरा करोगे। अपने ख्वाबों का बोझ अगर मेरे कंधों पर न डाला होता तो आज हम सबके ख्वाब पूरे होंगे। तुम्हारे बाप के लाड प्यार ने बिगाड़ के रख दिया तुम्हें। हर वक्त क्रिकेट, गेम, मूवीज, इनसे फुर्सत मिले तो पढ़ो ना। क्या हुआ, खैरियत तो है? बहुत तक आवाज आ रही है। अरे अपने लाडले से पूछे। ये रो क्यों रहे? आपकी मेहरबानी है सब ये। मैंने क्या किया? कितनी मेहनत करती हूँ इसे पढ़ाने के लिए, लेकिन इसे जरा फर्क नहीं पड़ता। किसी को एहसास ही नहीं है मेरा। हुआ क्या, बताओ तो सही। अरे क्या बताऊं, 95% से 89% पे आ गया मंथली टेस्ट में। ये नाक कटवा के रख दिया इसने तो मेरी। मतलब आप पे कोई असर ही नहीं हुआ? आप किसी बात को सीरियस ही नहीं लेते? आपके लाड प्यार ने बिगाड़ के रखा है इसे। बस मैंने कह दिया, आज से इसका टीवी, मोबाइल, गेम सब कुछ बंद। सुना तुमने? और खबरदार जो आपने इसकी हमायत की हो, कोई क्रिकेट विकेट खेलने नहीं जाओगे तुम। Well played, a deserved 100. हुनैन, हुनैन, Get back for 2. हुनैन, कितनी बार कहा है कम खाया करो। जब पेट भर के खाओगे नींद तो खुद ब खुद आएगी। मैं नहीं पी रहा इतनी कड़वी कॉफी। ये टेबल के नीचे क्या गिरा हुआ है? मुझे नहीं पता ये कब गिरा। हद हो गई। अभी 12 बज रहे हैं, हम 2 बजे तक पढ़ेंगे, इसलिए तुम ये ब्लैक कॉफी पी लो ताकि नींद दूर रहे। मैं नहीं सोऊंगा पक्का। देखो, जितनी मेहनत तुम पढ़ने के लिए करते हो ना, उससे कहीं ज्यादा मेहनत मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए करती हूँ। अगर आपको कोर्स की टेंशन है तो मैं इसी महीने मुकम्मल कर लूंगा। देखो, मेरी ये बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी माँ एक गोल्ड मेडलिस्ट है। अगर मेरे बाबा ने कम उम्र में मेरी शादी ना करवाई होती ना तो आज मैं डॉक्टर होती। मेरा ख्वाब तो अधूरा रह गया, लेकिन तुम हो ना, अब तुम मेरा ख्वाब पूरा करोगे। चलो बस 2 घंटे और पढ़ लो, फिर सो जाना। शाबाश।
अरे ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस सामान समेट रही हूँ। तो ट्रॉफीज को छुपाने की चीज थोड़ी है, ये तो सजाने की चीज है। अरे लल्लू, इंसान की काबिलियत उसकी ट्रॉफी से नहीं बल्कि उसके काम से और किरदार से जाहिर होती है। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। आ भी नहीं सकती क्योंकि तुम सिर्फ नंबरों की लालच में लगे रहते हो। अच्छा फिर ये बताओ कि तुम आए किस लिए हो? बगैर मकसद के तो तुम आते नहीं हो। मुसीबत में और किसके पास जाऊंगा? कोई दोस्त है मेरा तुम्हारे सिवा? अरे तुम नॉवेल भी पढ़ती हो? हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? टाइम निकल आता है तुम्हारे पास? टाइम निकलता थोड़ी है, टाइम तो निकालना पड़ता है। अच्छा ये देखो, ये मेरा फेवरेट नॉवेल है, ये तुम रख लो। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू, तुम रख लो। माँ मुझे घर से निकाल देंगी। कोई बात नहीं, छुप के पढ़ लेना। मुझे सिर्फ टेक्स्ट बुक अलाउ है घर में। अच्छा ये बताओ, तुम फ्री टाइम में क्या करते हो? फ्री टाइम निकलता ही नहीं है, एग्जाम जितने करीब है। अच्छा चलो एक काम करते हैं कि हम केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल से सॉल्व कर लेते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, अगला इवेंट दुबई में। टिकट और वीजा का करना है। मैं लंच करता हूँ ना, फिर आता हूँ वापस। तुम भी बैठ जाओ। पेपर्स इसके और टेंशन से मेरी नींदें उड़ी हुई है, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। बस कुछ दिन और फिर मैं नेशनल हीरो की मम्मी कहलाऊंगी। फिर अखबारों में तस्वीरें छपेंगी और तुम दोनों मॉर्निंग शो में जाओगे। ये बताओ क्रिकेट कैसी चल रही है? ये कैसा सवाल? उसके पेपर्स होने वाले हैं, आप उससे पढ़ाई की बात करने की बजाय उससे खेल कूद की बातें कर रहे हैं। तो पेपर में टाइम है ना अभी। पास होने के लिए टाइम बहुत है, लेकिन पोजीशन लेने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए लिहाजा टाइम कम है। बच्चों का जो दिल चाहे ना वो करने देना चाहिए। अपने ख्वाबों का बोझ उनके कंधे पे नहीं डालना चाहिए। बच्चों की कच्ची उम्र होती है, परफॉर्मेंस के प्रेशर में आके कोई गलत कदम उठा लेते हैं आजकल के बच्चे। आप रहने दो, मेरा बेटा है वो, ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करता। और सुनो, टाइम हो गया तुम्हारी कोचिंग का, चलो बस करो, तुम जल्दी करो, ये लो पैन, चलो लेट नहीं होना। और हाँ सुनो, बाहर कोई उल्टी सीधी चीज मत खाना, पेपर सलते हैं, बीमार हो गए तो मुश्किल हो जाएगा। चलो खाना तो खाने दो उसे। बस खा चुका है ना, वैसे भी ज्यादा खाना खा के नींद आती है। ओके, अच्छे से पढ़ना। इसे आम बच्चों की तरह रहने दिया करो। आम बच्चा नहीं है वो, मेरा बेटा है, पोजीशन होल्डर है, और मैं चाहती हूँ ऑल पाकिस्तान में टॉप करे। और आप ये फजूल की बातें उसके सामने मत किया करें, बच्चे के जहन पे गलत असर पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ वापस। अरे इस घर में कोई मेरी समझता ही नहीं है, कितनी मेहनत करती हूँ मैं। एक सरप्राइज लाए पापा के लिए। ये सारे शॉट्स इधर ही खेलोगे, ग्राउंड जाके सेंचुरी बनाओगे? हद करते हैं आप, मैं दिन रात एक कर देती हूँ इसे पढ़ाने के लिए, और आप इसे बिगाड़ने पे तुले हुए। तुम समझ नहीं रही हो, इसको क्रिकेट का बहुत शौक है। हाँ तो सारे शौक पूरे कर ले, मगर वक्त आने पे। तुम खेलती भी हो, टीवी भी देखती हो, गेम्स भी खेलती हो, नॉवेल भी पढ़ती हो, फिर तुम्हारे इतने अच्छे नंबर कैसे आ जाते हैं? सेटिंग है मेरी बोर्ड में। क्या मतलब सेटिंग है? मतलब ये कि मेरे मामू बोर्ड में हैं, तो पेपर से एक रात पहले उनके पास बोर्ड के पेपर्स आ जाते हैं सील होने के लिए, और वो मुझे पिक्चर खींच के भेज देते हैं, और इसी तरह मैं रातों रात तैयारी भी कर लेती हूँ। सलमान, सलमान,
अरे क्या हो यार, तुम कोचिंग नहीं जा रहे? इस बात को छोड़ो अभी, मेरा बैग पकड़ो, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, जल्दी जाओ क्रिकेट खेलते हैं। अरे अभी क्रिकेट कहाँ, मम्मी डांटेंगी। अरे छोड़ो ना यार, कोई बात नहीं, आज मैं नीचे टेप कर रहा हूँ, सब बाकी सबको बुला लो। अच्छा चलो ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ सही है। तुम यहाँ खेल रहे हो, कोचिंग भी नहीं आए? तो तुम सीधा यहीं आ जाती, तुम्हें खुद छुपन छुपाई खेलने का शौक है। और तुम्हारा मोबाइल भी बंद है, कब से ट्राई कर रही हूँ। मामा ने ले लिया। क्यों, उनका खराब हो गया है क्या? नहीं, उनका कहना है कि ऐसी चीजें हमें हमारे मकसद से दूर कर देती हैं। तो तुम और तुम्हारी अम्मी की बात है। अच्छा ये खुर्रम नजर नहीं आ रहा? खुरम कह रहे हैं कि अब हम फ्रेंड्स एक साथ कंबाइन स्टडीज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि अब हम फ्रेंड्स एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? हो तो बहुत कर सकता है। अच्छा आज कौन कौन सी क्लासेस होंगी? आज मैथ्स की क्लास हुई है, उर्दू की क्लास है, इंग्लिश की क्लास है, और ये किसने दिए नोट्स? मिस शाजिया ने दिए हैं। For a guy who's desperately trying आपको to कोई make a और चैनल difference नहीं in मिलता? this Indian side. जब देखो मैच लगा के रखते हैं। बाप बेटा दोनों क्रिकेट के दीवाने। बेटा बात सुनो, बैठो। ये बताओ कि पढ़ाई कैसी जा रही है? पढ़ाई तो अभी सही से स्टार्ट करनी है इसने। हर वक्त तो कमरे में घुसा रहता है, मुझे तो लगता है कि मेरा बेटा इस घर में रहता है। बस रहने दो, कैसी बातें करते हैं आप। एक सरप्राइज लाए पापा के लिए। ये सारे शॉट्स इधर ही खेलोगे, ग्राउंड जाके सेंचुरी बनाओगे? हद करते हैं आप। मैं दिन रात एक कर देती हूँ इसे पढ़ाने के लिए और आप इसे बिगाड़ने पे तुले हुए। अरे पोजीशन लेनी है इसने, इस तरह पढ़ाई नहीं होती। ये बस मैं अपने पास रखूंगी। और तुम जाके अपने रूम में पढ़ो। देख क्या रहे हो, जाओ चलो, बहुत गपशप हो गई। इस तरह पढ़ाई नहीं होती टहलते टहलते। आप भी हद करते हो। कितनी मेहनत करती हूँ मैं उसे पढ़ाने में और आपने लाके उसे ये बल्ला थमा दिया। Appreciated by this big crowd as well. तुम समझ नहीं रही हो, इसको क्रिकेट का बहुत शौक है। हाँ तो सारे शौक पूरे कर ले, मगर वक्त आने पे। दिमाग फ्रेश होगा तो वो पढ़ाई में अच्छा होगा ना। इस पे अब पाबंदियां ना लगाई तो बाद में मुझे ही दुख होगा। इतनी पाबंदियां लगाकर कहीं तुम्हें दुखी सहना ना पड़ जाए। आप देख लेना, वो पोजीशन लेगा। पोजीशन लेकर रोबोट बनने से अच्छा है कि हंसता खेलता इंसान बने। आपका क्या मतलब है? मेरी सारी मेहनत रहेगा गई, मैं उसे काबिल इंसान बनाने में नाकाम हो गई हूँ। यार मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जितना इंसान के लिए पढ़ाई जरूरी है, इतना ही उसकी सोशल लाइफ भी। बाहर जाएगा, दोस्तों में खेलेगा तो इम्पैक्ट उसकी पढ़ाई पे पड़ेगा। बस उसे आजादी चाहिए। हाँ, जो मैं उसे दे नहीं रही हूँ। ये काम एवरेज लोग करते हैं, मेरा बच्चा एवरेज नहीं है, इसीलिए उसे ज्यादा मेहनत करनी होगी, एवरेज लोगों से कहीं ज्यादा मेहनत। नहीं समझोगी तुम। आपको क्या पता, खुद तो आप सारा दिन बाहर काम में मसरूफ रहते हैं। यहाँ मैं दिन रात किस तरह जान खपाती हूँ अपने बेटे के साथ, कितनी मेहनत करती हूँ मैं। खुद तो शाम में आके बस मेरा बेटा मेरा बेटा। बेटा मामा मैं स्वयं। मामा नहीं है, पापा है। टेंशन ना लो और किए रहो। मामा लेकिन मामा मामा कुछ नहीं कहेंगे, अपने पास है। बेटा अपनी मामा को गलत मत समझना। वो ये सब जो करती है वो सिर्फ तुम्हारे फायदे के लिए। सुबह तुम्हें
जल्दी उठाती है और इसके लिए खुद जल्दी उठती है। बड़ी उम्मीदें उन्हें तुमसे। जानता हूँ। पढ़ाई करो। थैंक यू। क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो तुम। हाँ, माँ पापा शॉपिंग पे गए ना, तो प्रैक्टिस का टाइम मिल गया था। और कोचिंग भी नहीं आ रहे हो इतने दिनों से, खैर तो है? सारे दिन एक कमरे में बंद, किताबों के आगे रह के तंग आ जाता हूँ। अच्छा एक बात तो बताओ। हाँ बोलो। तुम खेलती भी हो, टीवी भी देखती हो, गेम्स भी खेलती हो, नॉवेल भी पढ़ती हो, फिर तुम्हारे इतने अच्छे नंबर कैसे आ जाते हैं? सेटिंग है मेरी बोर्ड में। क्या मतलब सेटिंग है? मतलब ये कि मेरे मामू बोर्ड में हैं, तो पेपर से एक रात पहले उनके पास बोर्ड के पेपर्स आ जाते हैं सील होने के लिए, और वो मुझे पिक्चर खींच के भेज देते हैं, और इसी तरह मैं रातों रात तैयारी भी कर लेती हूँ। नो वे। ओह यस, तुम्हें चाहिए तो जरूर बताना, और पास समय ना तो फिर कहना। मुझे सिर्फ पास नहीं होना है, पोजीशन भी लेनी है। पोजीशन भी आ जाएगी मेरे दोस्त, फिक्र क्यों करते हो? मैंने कंबाइंड स्टडी के लिए जाना। कंबाइंड स्टडी का शौक तुम्हें कब से पड़ता है? मैं जानती हूँ उसमें क्या होता है, हंसी मजाक में टाइम जाया होता है और कुछ नहीं। जाके अपने कमरे में पढ़ो। काश मैं तुमसे कह पाता, काश उन सर्द रातों में कोई बादल बरस जाता, काश मैं अपने ख्वाबों को कई लिबास पहना पाता। तो फिर ठीक है, अब तुम कोचिंग जाए बगैर मुझे पोजीशन लेके दिखाओगे, और अगर नहीं आई तो मेरी शक्ल मत देखना। अच्छा ये बताओ, पेपर्स आ गए? कौन से पेपर्स? अरे वही तुमने कहा था ना कि पेपर्स की रात में तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर आ जाते हैं। अरे पागल, ऐसे पेपर मिल जाते तो हर कोई टॉप नहीं कर लेता क्या? मजाक किया था मैंने तुमसे। किताबी कीड़े बैठ के पढ़ो भी बहुत वक्त है। मामा की सारी उम्मीदें मुझसे लगी हैं, और मेरी उम्मीदें शाजिया से। नहीं पढ़ा जाता मुझसे हर वक्त, क्या करूं? डॉक्टर बनकर क्या कर लूंगा मैं, जब मैं डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता? मैं मामा से कह देता हूं, मुझे डॉक्टर नहीं बनना। देखो मेरी ये बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी माँ एक गोल्ड मेडलिस्ट है। अगर मेरे बाबा ने कम उम्र में मेरी शादी ना करवाई होती ना, तो आज मैं डॉक्टर होती। मेरा ख्वाब तो अधूरा रह गया, लेकिन तुम हो ना, अब तुम मेरा ख्वाब पूरा करोगे। एक मोबाइल रखने में क्या हर्ज है? आजकल जरूरत है सबकी। सबकी होगी, मेरे बेटे की नहीं। बस आप रहने दें। भी मोबाइल होना चाहिए, कोई इमरजेंसी हो सकती है। आज तक कोई इमरजेंसी नहीं पड़ी ना, आगे भी नहीं पड़ेगी। आप फिक्र ना करें, इसके पेपर्स हो जाए फिर देखी जाएगी। लेकिन तब तक क्या? प्लीज देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट, आप इसकी टेंशन डाइवर्ट ना करें, इसको पढ़ने दें। और सुनो, जल्दी से खाना खत्म करो, बाइबर सॉल्व करो जाके।
मैंने कंबाइंड स्टडी के लिए जाना। कंबाइंड स्टडी का शौक तुम्हें कब से पड़ गया? मैं जानती हूँ उसमें क्या होता है, हंसी मजाक में टाइम जाया होता है और कुछ नहीं। जाके अपने कमरे में पढ़ो। चले जाना, दोस्तों के साथ पढ़ लेना। बिगाड़ लिया आप, ये तो हर बात के अगेंस्ट ही जाता है। चल जाना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी क्रिकेट के अलावा और क्या हॉबीज है? क्रिकेट ही मेरी एक हॉबी थी, अब एग्जाम की वजह से मामा खेलने नहीं देती। तो तुम कुछ ऐसा भी तो कर सकते हो जो तुम अपने कमरे में बैठ के कर सको। मुझे शायरी लिखने का शौक था। शायरी? तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं। तो प्लीज मुझे भी सुनाओ ना, प्लीज। अरे नहीं, वो काफी पुरानी बात है, मतलब बचपन में ऐसी बच्चों वाली शायरी। प्लीज सुनाओ ना मेरे लिए, प्लीज। अच्छा, काश तुम मेरे होते, काश वो तुमसे कह पाता, काश उन सर्द रातों में कोई बादल बरस जाता, काश मैं अपने ख्वाबों को मैं कई लिबास पहना पाता, काश इस काश के जल से मैं कभी खुद को निकाल जाता, काश इस लफ्ज काश को मैं अधूरी मोहब्बत का अगर समझा पाता, काश। कहा भी था मैं तुम्हें बच्चों वाली है। मतलब सीरियसली, मतलब तुम डॉक्टर बनना चाहते हो? तुम्हें फाइन आर्ट्स करना चाहिए, मतलब तुम कर सकते हो। काश मैं अपने ख्वाबों को काश हकीकत बना पाता। अभी इन कंधों पे मामा के ख्वाब पूरे करने की जिम्मेदारी है, जब वो पूरे हो जाएंगे तो फिर अपने बारे में सोचूंगा। यार टेंशन क्यों लेते हो? पेपर्स ही तो हैं, हो जाएंगे। पेपर्स नहीं है ये, जिंदगी है मेरी। मेरा गुस्से से सर फटा जा रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया और आप मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे। आपको पता है क्या हरकत की है उसने, इसका नतीजा क्या निकल सकता है? आप पे जरा असर नहीं हो रहा, पूछते क्यों नहीं है उससे? आपको तो मेरी बात पे यकीन ही नहीं है। उसकी कोचिंग से कॉल आई है, पूछे उससे, जाए। मुस्तकबिल का सवाल है उसके। मेरे सारे ख्वाब, सारी उम्मीदें तोड़ दी इसने, सारी मेहनत। आ गया ये, पूछे इससे। कितनी बार तुम्हें समझाया कि ज्यादा सख्ती ना करो, देख लिया नतीजा। तो मैं इसमें सख्ती इसके फायदे के लिए करती हूँ। आप दोनों को ये बात क्यों नहीं समझ आती कि इसमें मेरा मुफाद क्या है? मामा, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं डॉक्टर बनूंगा। बेटा आपको नहीं जाना था तो आप मुझे या मामा को तो बता देते ना। पापा आई एम सॉरी, लेकिन मेरा यकीन करें, टॉप मैं ही करूंगा। तो फिर ठीक है, अब तुम कोचिंग जाए बगैर मुझे पोजीशन लेके दिखाओगे, और अगर नहीं आई तो मेरी शक्ल मत देखना। एक बात और, ना तुम किसी दोस्त से मिलोगे ना कहीं जाओगे। अच्छी तरह मालूम है मुझे कौन बिगाड़ रहा है तुम्हें। वो क्यों रहे हो यार, बैठो इधर। आप इसी तरह उसे दिलासे देते रहना तो बिगड़ जाएगा वो। मेरी बात सुनो, ये मशीन नहीं है, इंसान है। आपका बनाया हुआ शेड्यूल मैंने देखा, आना जाना तो दूर की बात है, सोने तक का टाइम नहीं दिया आपने। क्या मतलब है आपका? माँ हूँ इसकी, मैं जो कुछ करती हूँ इसकी बेहतरी के लिए करती हूँ। इसके लिए नहीं, अपने लिए। ऐसे माहौल में जानवर भी सर्वाइव नहीं कर सकता, ये तो फिर भी इंसान है। क्या कह रहे हैं आप? बच्चे के सामने किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपका मतलब है इस घर का माहौल मैंने खराब किया है? ऐसा ही है, बिल्कुल। आप चाहते हैं कि आपके नक्शे कदम पे चले, ताकि लूजर ही रहे। You are sick. Yes, I'm sick. बाहर में जाओ।
मैं कल जा रहा हूँ दुबई, इवेंट है मेरा। जाने के बाद मम्मा को तंग नहीं करना और अपनी स्टडी पे ध्यान देना। क्या हुआ, कुछ चाहिए? वो मुझे नींद आ रही है, ब्लैक कॉफी बना दे। अच्छा, अभी लाती हूँ। हेलो हेलो शाजिया, मैं हुनैन। यार, कहाँ गुम हो तुम? तुम्हारे घर भी आई थी, आंटी ने भी तुमसे मिलने नहीं दिया, कोचिंग में भी नहीं आ रहे हो। अभी मैं नहीं बता सकता। अच्छा ये बताओ, पेपर्स आ गए? कौन से पेपर्स? अरे वही तुमने कहा था ना कि पेपर्स की रात में तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर आ जाते हैं। अरे पागल, ऐसे पेपर मिल जाते तो हर कोई टॉप नहीं कर लेता क्या? मजाक किया था मैंने तुमसे। किताबी कीड़े बैठ के पढ़ो भी बहुत वक्त है। वैसे एंटी स्लीपिंग पिल्स तो ले रहे हो ना? हाँ। तो फिर किस चीज की फिक्र है तुम्हें? बैठ के पढ़ो बस। आज बहुत बड़ा दिन है हम दोनों के लिए। बस कुछ दिन और, फिर हम दोनों के ख्वाब पूरे हो जाएंगे। या अल्लाह। हुनैन, हुनैन, हाय मेरा बच्चा, हुनैन, हुनैन। आप ये बताएं, ये हालत उनकी कब से है? इससे पहले मैंने उसे ऐसी हालत में कभी नहीं देखा। हाँ, उसकी चीजें अक्सर टेबल के नीचे गिरी होती थी। कैसा है? बेहतर है। पेपर कैसे हुए? डॉक्टर ने बोला हमें कुछ महीने तक इससे ऐसी कोई बात नहीं करनी। तो फिर ठीक है, अब तुम कोचिंग जाए बगैर मुझे पोजीशन लेके दिखाओ, और अगर नहीं आई तो मेरी शक्ल मत देखना। अगर मेरे बाबा ने कम उम्र में मेरी शादी ना करवाई होती ना, तो आज मैं डॉक्टर होती। मामा, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं डॉक्टर बनूंगा। मेरा यकीन करें, टॉप मैं ही करूंगा। बहुत बड़ा दिन है हम दोनों के लिए। बस कुछ दिन और,
फिर हम दोनों के ख्वाब पूरे हो जाएंगे। या अल्लाह। हुनैन, हुनैन, हाय मेरा बच्चा, हुनैन, हुनैन, क्या हो रहा है तुम्हें? हुनैन, हुनैन, हाय को डॉक्टर को बुलाओ। हुनैन, क्या हो रहा है तुम्हें? मेरा बच्चा क्या हो रहा है तुम्हें? हुनैन, होश करो। हुनैन, डॉक्टर को बुलाए। हुनैन, हुनैन, डॉक्टर को बुलाए। डॉक्टर को बुलाओ। मेरा बच्चा, डॉक्टर को बुलाए। हुनैन, होश करो। डॉक्टर साहब कैसा है हुनैन? बैठे हैं। खतरे की तो बात नहीं है, लेकिन कुछ दिन फिर भी हमें उसे एडमिट करना पड़ेगा। मगर उसके एग्जाम? देखें, फिलहाल वो खतरे में नहीं है, लेकिन वो नॉर्मल भी नहीं है। कैरियर से ज्यादा जिंदगी होती है। खाना तो खाने दो उसे। बस खा चुका है ना, वैसे भी ज्यादा खाना खा के नींद आती है। तुम्हारे बाप के लाड प्यार ने बिगाड़ के रख दिया है तुम्हें। हुआ क्या, बताओ तो सही। अरे क्या बताऊं, 95% से 89% पे आ गया मंथली टेस्ट में। ये नाक कटवा के रख दिया इसने तो मेरी। हुनैन, कितनी बार कहा है कम खाया करो। जब पेट भर के खाओगे नींद तो खुद ब खुद आएगी। आप ये बताएं, ये हालत उनकी कब से है? इससे पहले मैंने उसे ऐसी हालत में कभी नहीं देखा। हाँ, उसकी चीजें अक्सर टेबल के नीचे गिरी होती थी। कि टेबल के नीचे क्या गिरा हुआ है? मुझे नहीं पता ये कब गिरा। और मेरे पूछने पे उसे कुछ याद नहीं रहता था। शायद इसी बीमारी का हिस्सा था वो सब। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? देखें, उन्होंने पढ़ाई के प्रेशर की वजह से और ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए वो एंटी स्लीपिंग पिल्स यूज करता था, जिसका असर उसके दिमाग पे होने लगा। और ये असर बढ़ते बढ़ते ना जाने मिर्गी में कब तब्दील हो गया, ये ना आपको पता चला ना हुनैन को। मेरा बच्चा कितनी मेहनत करता है, देखो कितने कमजोर हो गए हो। खाना तो सही से खाया करो। खाना सही से खाऊंगा तो फिर नींद आएगी ना। तो सो जाना। अभी तो 12 बजे हैं, हमें तो 2 बजे तक पढ़ना है। मेरे बाबा ने मेरी कम उम्र में शादी कर दी। मेरे ख्वाब अधूरे रह गए। लेकिन तुम्हारी मामा तुम्हारे ख्वाब अधूरे नहीं रहने देगी। मैं अपने बेटे के सारे ख्वाब पूरे करूंगी। मतलब ये कि मेरा बेटा जो चाहेगा वो करेगा, जो बनना चाहेगा वो बनेगा। जो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनते, ना टॉप नहीं करते, क्या वो इंसान नहीं होते? मैं अपने बेटे से मिल सकती हूँ। कैसा है? बेहतर है। पेपर कैसे गए? डॉक्टर ने बोला हमें कुछ महीने तक इससे ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे इसके जहन पे जोर पड़े। वैसे भी करियर से ज्यादा जरूरी तो इंसान की जिंदगी होती है ना। काश तुम मेरे होते, काश मैं तुमसे कह पाता, काश उन सर्द रातों में कोई बादल बरस जाता, काश मैं अपने ख्वाबों को कई लिबास पहना पाता, काश इस काश के जल से मैं कभी खुद को निकाल जाता, काश इस लफ्ज़ काश को मैं अधूरी मोहब्बत का दर्द समझा पाता, काश इसका झगड़ा नहीं था ये,
काश तुम ये पहले से समझ जाओ। बचत के चक्कर में कितनी फजूल खर्ची कर देती हो तुम। कुछ पैसे बचाने के लिए घंटों लाइनों में लग के सामान लेकर आती हूँ। मामा मैं ये खा लूं? नहीं, रखो वापस अगले महीने के लिए। हफ्ते पुराना खाना हमारे सामने टेबल पे सजा दिया है। बस जरा सी स्मेल आ। ऐसा करती हूँ, पेन किलर दे देती हूँ। हाँ। ताकि इसको थोड़ा आराम आ जाए। तुम हर काम नहीं कर सकती, ये बात तुम्हारे समझ क्यों नहीं आती? कभी अप्रिशिएट भी कर लिया करें किसी की एफर्ट को। एक्सपायर पेन किलर खाने की वजह से इनकी किडनीज फेल हो गई। आई एम सॉरी।